संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी भाई भेदों से भरी है भाई। सारी श्रीवाणी इसको सारी को नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें अमरलोक का रास्ते का भेद सारा छुपा हुआ है। हल्की फुल्की खोलते हैं। फुलवा का अर्थ है फूल। कौन सा फूल होता है? वो अविनाशी फूल होता है जिसका नाश नहीं होता। वो नूर का फूल होता है, नूर का। इसको भिन्न भिन्न संतों ने भिन्न भिन्न हिसाब से बोला है। कहीं वैजयंती माला बोल दिया, पूरी माला बनती है। कहीं मकर तार बोल दिया, तार होता है। कभी फूल होता है, कभी गुच्छा होता है, कभी अंगूर का गुच्छा होता है। भिन्न भिन्न, कभी लड़ी बोल रखा है इसको। ये सारा साहिब की शक्ति जो है, मालिक की शक्ति जो है, ये उसका सिस्टम है। उसकी ओर इशारा बता रहा। हम अविगत गति में न जो जन्म मरण में है, अविगत जहाँ कोई गति नहीं है वह स्थान अमरलोक का है। अविगत लोक जहाँ कोई जन्म मरण नहीं है वो अविगत लोक है। और अविगत फुलवा पाया, वो फूल मैंने, वो फूल जो अविगत देश में रहता है। कहता मैंने वो पा लिया यानी प्राप्त कर लिया, यानी देख लिया उसको मैंने। कैसा है वो फुलवा? परले संख असंख्य गई हैं, कहीं गया नहीं आया। परले जाली अनंत, गिनती नहीं है परलों की। इतनी जाली और उसका नाश नहीं होता कभी। वो अविनाशी है। कहीं गया नहीं आया, वो यहीं रहता है। आदि नाम अनादि नाम वो है, वो है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। ये हो नाम। सृष्टि नहीं थी तब भी था वो, आज भी है। और सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी रहेगा वो है फुलवा।
ऐसा फुलवा डाल न मूला, न उसका कोई टहनी है न जड़ है कोई। फूल है वो, न जड़ है न टहनी है न पत्ते हैं, और फूल है वो। फूल कैसे बना वो? कैसे करूं बखाना मैं, कैसे बखाना करूं उसका? ए कथ कथाक्षर से न्यारा, ए कथनीय है वो बोली, बोल की भाषा में कितनी महिमा गा लो, कोई उसकी महिमा नहीं गा सकता। अनंत है वो। कह रहे वो ऐसे उस फूल पर कली 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 पर शंख फूल है, शंख फूल शंख तारे। उस पे ना एक कली के ऊपर भी नूर के हैं सिस्टम, और फिर उनके आगे फिर जुड़ के फिर सितारे हैं। यानी उस शक्ति के बारे में बता रहे साहिब कि वो जो शक्ति है ना मालिक की, ये उस पे सारे हैं। झीनी सुरती नृत्य से पावे दिल अंदर दीदारे, सुरती नृत्य के योग से दिखता है वो, और दिल में खुशी देता है। फिर जब दिखता है ना तो साधक को खुशी मिलती है, वाह मालिक क्या दे दिया हमें। वो शक्ति है वो मालिक की, और वही अमरलोक लेके जाती है इस आत्मा को। आत्मा को अमरलोक लेके जाती है। मार्ग बिना चले महमंता, बिना किसी मार्ग के कोई सड़क नहीं वहां पे जाने की। ओ महमंता जाके पंथ ने बांटा, कोई बाट नहीं है, कोई बिछी सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अपनी मर्जी से निकलता है, पता नहीं किस दिशा से निकल जाए वो। एक पलक में ऐसा ध्यावे कोटि शंख बेराटा, बहुत स्पीड है उसकी। एक पलक में पलक उठी जबकि इतना मतलब पता नहीं कितनी दूर से निकल जाएगा वो। शालिग्राम शिला पर बैठा, पुस्तक ऊपर आया। शालिग्राम शिला पर बैठ के पुस्तक पढ़ रहा था साधक, और पुस्तक के ऊपर ही आ गया वो। आंखों के बीच में, पुस्तक के बीच में आ गया वो। भेद छुपा हुआ इन बातों में। गरीबदास धिक्कार जन्म वो है, उस मनुष्य का जन्म धिक्कार है जिसने फुलवा नहीं पाया, जिसके दर्शन नहीं करे इसके दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल हो जी शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी मायावा, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल हो जी शरीर। उसी से पाप कटते हैं जीवात्मा के, उस फुलवे से। वो फूल है, उसके दर्शन करने से पाप कर्म कटते हैं, भार मुक्त हो जाती है आत्मा, और फिर चलती है। वो है फूल, अविनाशी फूल है वो। तो ये ऊंची भक्ति का भाई ऊंचा मुकाम है, और ऊंचे मुकाम की श्रीवाणी नहीं आएंगी तो फिर कैसे आएंगी भाई? जिनके ऊंचे भक्तों में भक्ति चल रही है ऊंचे लेवल की, वो कैसे समझ पाएंगे इस बात को? ऊपर बड़ा नीचे नहीं आ सकता। बोलो क्यों? जो 21-22 साल की बिटिया होगी ना हमारी, जिन शादी कर दी हमने, वो गुड्डा गुड़िया से नहीं खेलती। फिर सरगुण भक्ति गुड्डा गुड़िया खेल है उनके लिए, फिर नीचे नहीं खेलती वो तो ऊपर चलेंगे फिर। इसलिए फिर उनको तो ऊपर ली देनी पड़ेगी भाई। थोड़े से बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से तो थोड़े से हैं। पहली क्लास में जिसका नाम नर्सरी क्लास है, 200 बच्चे बैठे और शोर कर रहे सारे, कै का कौवा, कै का एकम एका दो कम दवा, मारा रुके भाई, सारा कमरा गूंजे। बराबर में 10वीं क्लास थी, और मैडम गई, मैडम जी थोड़ा बच्चों को शांत कर लो। मैडम जी मैं क्या शांत कर लूँ, नर्सरी क्लास है। फिर मैं प्रिंसिपल ने कह के तेरी क्लास बदलवाऊंगी, उधर कोने में ले जाएंगे बच्चों को, पूरे शोर करें। 200 बच्चे नर्सरी में, और पहली क्लास में जब होए तो बच के 100 फेल। फिर अगली क्लास में 10वीं क्लास में 25 बच्चे बैठे भाई।
और फिर 25 में से फिर कॉलेज में फिर 5 गए, फिर ऊपरली क्लास में एमए में पीएचडी में गए ना, जब एक बच्चा पाया, एक बच्चा पाया 200 के 200 में चटनी होली। ये है वो ज्ञान ऊंचा। तो एक कलाएं हैं, चलते चलेंगे बच्चे। कौन है बच्चे? वो सत्संगी, भक्ति करने वाले भगत, उनकी विद्या है ये, जो परमात्मा को मिलवाती है विद्या। और बाकी है कौन हमारा, बता दो। परदादा परदादी गए, दादा दादी गए, माता पिता जा चुके या जाने की तैयारी में बैठे भाई। ये मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है। ये तो भक्ति करने के लिए तन दिया था बस इसको। ये जो पांचों चोर बैठा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पशु में नहीं है ये पांचों चोर पशु में नहीं है। वहां तो एक बैठा है बस, प्रजनन शक्ति का बैठे वहां तो बस, या क्रोध बैठे है कहीं में, बाकी नहीं है। इसमें बैठा है पांचों के पांचों रोकने के लिए आत्मा को, अमर लोग जाने से रोकने के लिए आत्मा को 500 चोर बिठा दिए, 25 प्रकृति बिठा दी, रजगुण सतगुण तमगुण तीनों देव बिठा दिए भीतर। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके भीतर बिठा रखे, तीनों के तीनों, आत्मा को रोकने के लिए। अमर लोक न चली जाए आत्मा। ये सब रोकने वाले बैठे हैं, अंदर बैठे सारे, बाहर कुछ नहीं है। तो भक्ति करके भगवान से मिलना, जगत के काम करो, इनकार नहीं किया संतों ने। तुम साधु बन जाओ, भिखारी बने फिरो, लंगोट लंगोट में फिरो। अरे श्रीमान जी, पशु थे जब कौन कपड़े दिया करता तुमको? परमात्मा ने बुद्धि दी है, तन को ढक लो। बहुत लोग नंगे फिरते हैं यहां पर, और भगवान के भक्त की उनको संज्ञा दे रखी है। अरे पशु थे कौन दिया करता? कुछ पैरों से नंगे फिरते हैं, क्यों कांटे लगते हैं? परमात्मा ने जूते दिए हैं, बुद्धि दी है, जूते पहनो भाई। भक्ति के नाम पे क्या क्या हो रहा है देखो तो कमाल हो रहा है। ना तो पैरों ने भक्ति करनी, इसना शरीर ने भक्ति करनी, भक्ति करनी आत्मा ने है। कोई खड़ा 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 कहेंगे तपस्या कर रहा, खड़ा खड़ा पशु था जब खड़े फिरा करता। आराम से यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इस तन से ती त्यागिए जगत के नेह को। अब मरलोक के संत नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, इस शरीर को यतन जतन से रख ले, स्वस्थ रख ले, ठीक रख ले इसको। भक्ति इसी से करनी है। फूकेगा 5 दुनिया में चौकड़ते बैठकर बीच में, क्यों काया काली कर ली तूने, क्यों भूखा मार लिया? 40 दिन व्रत रखूंगा मैं तो, क्या रखेगा इसका, क्या दिखाएगा इसका? अरे लोगों को दिखा रहा पाखंड पाखंडी, क्या मांगता लोगों से? पैसा मांगता तो और क्या मांगता लोगों से? कोई मत्था टेक देगा आगे तरह 100-200 हज़ार का नोट 500 नोट छोड़ा दिया कोई तरह। अपने शरीर को यतन जतन से रखना है। भक्ति करने में ये शरीर सहायता करता है हमारी। ये मनुष्य तन मिला है भक्ति करने के लिए, इसलिए प्रथम काम भक्ति का है। जगत के काम करो, हटाते नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहो, संत इनकार नहीं करते, क्योंकि 80% संत गृहस्थाश्रम में आए हमारे, गृहस्थी रहे वो शरीर, और भक्ति करके पार हो गए भाई। ये तो नुक्ता है। नुक्ता सीख के जान के अपने घर में रहो, भक्ति करो, सत्संग आओ, सेवा करो, अपने जीवन का कल्याण करो। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति को रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।